नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे दो राष्ट्रवादी पत्रकारों की। वो अपने को राष्ट्रवादी पत्रकार बताते हैं, लेकिन उनका जो कृत्य है, उनकी जो रिपोर्ट्स है, वो कहीं से भी राष्ट्रवादी नहीं दिखती है। राष्ट्रवादी का मतलब होता है राष्ट्र के हर व्यक्ति की चिंता करना और राष्ट्र की चिंता करना। लेकिन ये दो बड़े पत्रकार जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञान देते रहते हैं यूट्यूब के अपना चैनल पर और टेलीविजन पर भी ज्ञान देते रहते हैं, उनका काम क्या किसी एक पार्टी, किसी एक नेता की सुबह से शाम तक कसीदे पढ़ने का काम है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज बात कर रहा हूं एक बड़े चैनल, जो अभी नया नवेला चैनल है, जिसकी संपादका जो महोदया है, अभी उन्होंने एक घटना, एक बयान ऐसा बोल दिया था जिसकी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी और माफी गिड़गिड़ाते हुए मांगनी पड़ी थी। वो मैडम है नविका कुमार। उसी चैनल में एक काम करते हैं सुशांत सिन्हा, जो और कई चैनलों में पहले रहे हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। यूट्यूब पर भी उनका चैनल है बेधड़क, है सो नाम सुना है, वो बेधड़क के नाम से वो प्रोग्राम करते हैं। और ये बताते हैं उसमें एक, पहले जब चैनल आप ओपन करेंगे तो आएगा कि वैधानिक चेतावनी, अगर आपको सत्य पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो से दूर रहें, मतलब ना देखें। इसका मतलब तो यह हुआ कि आप केवल सत्य कहते हैं। यहां पर एक दूसरे पत्रकार हैं, मैं इनके बारे में, सुशांत सिन्हा के बारे में डिटेल में बताऊंगा। उस एक दूसरे बड़े पत्रकार हैं ओमकार चौधरी। बुजुर्ग पत्रकार हैं, कई चैनल अखबारों में रहे हैं, लेकिन उनकी भी, वो सुबह से शाम तक भारतीय जनता पार्टी का गुण गाते रहते हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते रहते हैं। अच्छी बात है, कसीदे पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पत्रकार की हैसियत से काम कर रहे हैं तो आपको सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आप लीडर नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर की घटना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ। 6 पुलिस वालों ने एक व्यापारी को उस होटल में चेकिंग के नाम पर बट से मारा, बुरी तरह मारा और उसकी हत्या हो गई। क्या ये राष्ट्रवादी पत्रकारों को अपने चैनल पर इस घटना को नहीं रखना चाहिए? इस घटना की एनालिसिस नहीं करनी चाहिए थी? मैं, चूंकि मैं इन लोगों के चैनल, मैं यूट्यूब पर इन लोगों को भी फॉलो करता हूं, कि बड़े पत्रकार हैं, तो भाई मैं छोटा पत्रकार हूं तो बड़े पत्रकारों को फॉलो करना भी चाहिए ताकि कुछ ज्ञान मिलेगा। लेकिन इन दोनों, दो जो राष्ट्रवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी मैं इनको कहूंगा, इन दोनों ने एक लाइन भी इस घटना के बारे में अपने यूट्यूब चैनल, जो अपना एक चैनल चलाते हैं, उस पर नहीं लिखा और कोई भी बयानबाजी भी नहीं की। क्या ये सही है? अगर सही है, पब्लिक कहती है सही है, तो फिर मैं गलत होऊंगा। लेकिन इनको, सुशांत सिन्हा के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं। सुशांत सिन्हा अभी अमेरिका गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर थे, तब ये भी अमेरिका की यात्रा पर थे। वैसे तो प्रधानमंत्री अब किसी रिपोर्टर को ले नहीं जाते हैं, लेकिन प्रधान अपनी जहाज में, लेकिन इसके बाद भी पत्रकार वहां पर जाते हैं। अब कैसे जाते हैं, कौन स्पॉन्सर करता है, ये मुझे नहीं पता। हो सकता है सरकार स्पॉन्सर कर रही हो, आप अलग से जाइए और कवर करिए और मोदी मोदी के नारे लगवाइए। हो सकता है ऐसा हो। क्यों? क्योंकि जब भीड़ अमेरिका में जुटाई जाती है और उनसे जय मोदी मोदी के नारे लगवाए जाते हैं, तो हो क्या कहा जा सकता है? अमेरिका के वाशिंगटन एक बड़े अखबार में एक फर्जी मोदी जी की फोटो लगा करके फर्जी खबर प्रसारित की गई। इससे हमारे देश की आलोचना हुई।
बहरहाल मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिन्हा की। सुशांत सिन्हा ने अमेरिका से एक बड़ा एक रिपोर्ट दिखाई। पहले उन्होंने बताया कि इस जगह को आप देखिए। वो जगह ये थी कि जहां अमेरिका में कोरोना से जिन लोगों की भी मौत हुई थी, उनके नाम पर एक एरिया स्पेसिफाई किया गया और वहां पर सफेद झंडे लगाए गए। वो झंडे लाखों की संख्या में लगे हुए हैं। उस जगह से ये जनाब रिपोर्टिंग कर रहे थे और रिपोर्टिंग में बता क्या रहे थे कि दे भारत का मीडिया गंगा में किनारे बहने वाली लाशों को तो दिखा रहा था, लेकिन उसने ये नहीं दिखाया, सुशांत सिन्हा जी, मुझे लगता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर आपको दिखाई देता तो आप गंगा के किनारे जो लाशें बह रही थी उन लाशों को देखने के लिए जरूर जाते और उन पर भी रिपोर्टिंग करते। इसके अलावा आप इन्वेस्टिगेट करते कि उत्तर प्रदेश में कितनी मौतें हुई हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं कि जो मौतें सरकार ने आंकड़े दिए हैं, जो मौत के आंकड़े, उसके 5 गुना से भी ज्यादा लोगों की कोविड काल के दौरान मौत हुई। ये आंकड़े कौन छुपा रहा है? क्या पत्रकार छुपा रहा है? ये आंकड़े सरकार छुपा रही है। ये पुलिस, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छुपा रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट छुपा रहा है। इस पर आपने कभी सवाल नहीं किया। आपको इस पर भी सवाल करना चाहिए कि गोरखपुर में अगर ये कांड हुआ है, मुख्यमंत्री के शहर में ये कांड हुआ है, और उस कांड के बाद डीएम और एसएसपी दोनों, जो अपराधी इंस्पेक्टर है जय नारायण सिंह, उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। महिला मनीष गुप्ता की जो विधवा है, उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए, आगे आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, कानपुर से कहां आप आएंगे गोरखपुर मुकदमा लड़ने। ये किसके इशारे पर हो रहा था? मिस्टर सुशांत सिन्हा, इस पर भी आपको चर्चा करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं कही। और अब भी मैं देख रहा था, सुशांत सिन्हा ने अपना एक वीडियो डाला है, उसमें उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी जीत कर भी हार गई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव लड़कर के जीत रही हैं वो, और ये पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत करके भी हार गई। अगर ऐसे पत्रकार इस देश में रहेंगे या हैं, और यही पत्रकारिता है, तो इस देश का क्या होने वाला है आप खुद समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग एक तरफा, एक 7 साल से जो एक माहौल बनाया गया है, उस माहौल के साथ ये काम कर रहे हैं। वो माहौल कैसे बना? ये लोग क्यों आखिर सुबह से शाम तक मोदी जी की गुणगान करते रहते हैं? कोई तो वजह होगी। अगर हम किसी का गुणगान कर रहे हैं, अपने चैनल पर भी कर रहे हैं, अपने लेखों में कर रहे हैं, अपने पोस्ट में कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी। ऐसे कोई किसी की तारीफ नहीं करता है। बहरहाल, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, तो मुझे आपसे सवाल पूछने का अधिकार है। आप पत्रकार हैं, लेकिन मैं आपको पत्रकार नहीं मानता। ये लोग पत्रकार नहीं हो सकते हैं। ओंकार चौधरी जैसे लोगों ने कभी पत्रकारिता की होगी, मैं नहीं जानता। हो सकता है पहले भी इसी तरह काम करते रहे हों। सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को भी पत्रकार मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि हो सकता है पहले भी इसी तरह का काम करते रहे हों। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की गुण गाते रहते हो। आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो ये राष्ट्रवादी बन गए। क्या राष्ट्र का मतलब यही है, मिस्टर सुशांत सिन्हा, कि आप लोगों को गुमराह करें? क्या यही मतलब है? क्या यही मतलब है कि आप गलत जानकारी लोगों को परोसे और बताएं कि हम सत्य दिखाते हैं? अगर आपको सत्य सुनने समझना नहीं है तो हमारे चैनल को ना देखें। आप
पूरे देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप एंकर रहे हैं, एंकर हैं, नेशनल टेलीविजन पर एंकर हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं तो, आप पत्रकार नहीं हैं तो कुछ भी बात करिए, जो मन में आए बात करिए। पार्टी पार्टी का जिस पार्टी का जो नेता होता है उसका पक्ष लेता है। आप भी प्रवक्ता बन करके बैठिए भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी देश में अच्छे काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन मना कर सकता है? क्या कोई टेलीविजन, क्या कोई पत्रकार, कोई यूट्यूब पर चैनल चलाने वाला या कोई डिजिटल मीडिया चलाने वाला क्या इसको इनकार कर सकता है कि अच्छे काम नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अच्छे काम तभी होने चाहिए जो वास्तव में काम हो, केवल बातों तक न रह जाए। ये जो पत्रकारिता का एक नया ट्रेंड पिछले 5-7 सालों में डेवलप हुआ है, वह देश के लिए खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है मैं आपको बताता हूं। पूरे जब संविधान हमारा बना था तो 3 बड़े स्तंभ बनाए गए थे, 3 हिस्सों में उसका डिवीजन किया गया था। पहले कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब कार्यपालिका जो किसी भी सरकारी आदेश को इंप्लीमेंट करती है और उससे वो जुड़े हुए लोग वो कार्यपालिका में होते हैं। दूसरा न्यायपालिका, अगर आपको कार्यपालिका से न्याय नहीं मिलता है तो आप न्यायपालिका के में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। विधायिका है, विधायिका कानून बनाती है, कानून बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका करती है। लेकिन एक चौथा स्तंभ भी उसमें जोड़ा गया, मीडिया, पत्रकारिता। चौथा स्तंभ उसे कहा गया है। चौथे स्तंभ का बहुत मायने है। जब हम चौथे स्तंभ की बात करते हैं तो हम जनता की बात करते हैं। चौथा स्तंभ क्या करता है? चौथा स्तंभ केवल और केवल पब्लिक की बात को करता है। हम आज क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े चैनल आज क्या कर रहे हैं? वो केवल और केवल कांग्रेस से सवाल पूछते हैं, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछते हैं। अरे भाई, जिसकी सरकार हो, सत्ता हो, पावर हो, सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए। 80%, 90% मैं तो कहूंगा कि पत्रकार यही काम कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं, सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन सुशांत सिन्हा और ओंकार चौधरी साहब, सच तो दिखाइए। गोरखपुर की घटना पर भी एक बार चर्चा कर लीजिए। जो आपको मन में आए चर्चा करिए। आप बताइए कि वो लड़का खुद मर गया, कुछ भी कहिए, लेकिन कहिए। आप अगर इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं तो आप पर सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। आज पत्रकारों पर मैंने चर्चा की क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक लाइन की खबर, एक लाइन चर्चा उस मुद्दे पर नहीं की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।